press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, मैं एमआर सर एएमएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज अपन टॉपिक लेंगे यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट। आपके एकेडमिक लेवल के क्वेश्चन पहले अपन डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में जो आपके एनडीए और जो जी मेंस में जो पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आपको समझ आ जाता है स्टूडेंट तो आपके जो डेरिवेटिव के क्वेश्चन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस आते हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे इजीली, और जो इंटीग्रेशंस के जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं अपन। लेट वी अज्यूम, एक बार अपन अज्यूम कर लेते हैं एक फंक्शन है मेरे पास में y इज इक्वल टू एफ एक्स। पहले मैं इनवर्स फंक्शन को डिस्कस कर लेता हूं स्टूडेंट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करने से पहले अपन इनवर्स फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, और हालांकि मैंने इस पे एक वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वो जरूर देखिए जिन्होंने नहीं देखा है। देखिए स्टूडेंट, यहां एक फंक्शन जो मैं अज्यूम कर रहा हूं a टू b में रन कर रहा है। एक फंक्शन है मेरे पास में y इज इक्वल टू एफ एक्स जो a टू b में रन कर रहा है। x यहां पर आपका डोमेन a से आएगा और y जो है जो रेंज है आपकी वो आपका को डोमेन b में बिलोंग करेगा। ओके स्टूडेंट, देखिए यहां अगर एक फंक्शन मेरे पास में y इज इक्वल टू एफ एक्स है और वो a टू b में रन कर रहा है, तो इसका इनवर्स फंक्शन जो मेरे पास में f इनवर्स होगा वो आपका b टू a में रन करेगा। ये अपन पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि अगर कोई फंक्शन है उसका डोमेन और रेंज जो है वो इनवर्स के साथ में इंटरचेंज हो जाती है। यानी अगर कोई फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज बन जाएगी, और जो कोई फंक्शन की अगर रेंज है तो वो इनवर्स के लिए डोमेन बन जाएगी। देखिए स्टूडेंट, तो यहां इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में f इनवर्स y। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स जो a टू b में रन कर रहा है, इसका इनवर्स फंक्शन आपके पास में b टू a में रन करेगा, और x f इनवर्स y आपके पास में होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेता हूं जो मेरे पास इस तरह से है, साइन थीटा इज इक्वल टू x है मेरे पास। तो यहां थीटा इज इक्वल टू मैं इसको लिख सकता हूं साइन इनवर्स x। ये साइन थीटा का एक इनवर्स फंक्शन मेरे पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। देखिए स्टूडेंट, यहां एक समझने वाला जो कंसेप्ट है वो देखिए कि जो थीटा है आपका वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, आपका एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और थीटा का मतलब यहां पर डोमेन से भी है। तो जो डोमेन है वो आपको होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। साइन थीटा का जो डोमेन है वो होता है आपके पास में माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होता है। इसके बाद में जो आपका x है वो एक रियल नंबर को यानी रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, एक रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और x जो बिलोंग करेगा आपके पास में वो -1 से 1 क्लोज इंटरवल में बिलोंग करेगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब यहां स्टूडेंट ये देखने वाली बात ये है कि जैसे मैं इसको लिखता हूं साइन इनवर्स x, और एक है मेरे पास में साइन x टू होल इनवर्स। ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। दोनों में एक जो फर्क है वो आप ये देखिए कि साइन इनवर्स x जो है वो साइन x का एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बट साइन x टू होल इनवर्स, साइन x टू होल इनवर्स जो आपका है इसका मतलब होता है आपके पास में 1 अपॉन साइन x। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि साइन इनवर्स x और साइन x टू होल इनवर्स में क्या डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट, एक बार आप लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं। यस फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैंने लिया इसको समझने के लिए। यहां पर देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/√2, और यहां पर आपके पास में है टेन इनवर्स 1। देखिए इसको डिस्कस करते हैं। साइन इनवर्स 1/2 है, इसकी मेरे को प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसको मैं थीटा के इक्वल में कंसीडर कर लेता हूं और इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये 1/2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में साइन थीटा। अब स्टूडेंट इसको आप इस तरह से समझिए कि आप थीटा की वैल्यू क्या पुट करें आपके पास में कि 1/2 आ जाए, ठीक है। और थीटा जो है वो हमेशा बिलोंग करता है आपका -π/2 से π/2 के बीच में। इसमें से आप ऐसी वैल्यू चूज कीजिए जिसमें आपकी 1/2 आपको वैल्यू मिलती है। तो थीटा आप सबको पता है कि यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलने वाली है वो यहाँ पर देखिए π/6 पर यानी 30 डिग्री पर आपको वैल्यू मिल जाती है। तो 30 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, थीटा आ जाएगा आपके पास में π/6। आई होप आपको समझ आएगा। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट में लेने वाला हूँ यहाँ पर जो आपके पास है
साइन इनवर्स 1/√2 है, इसको भी आप थीटा कंसिडर कर लीजिए, तो 1/√2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में साइन थीटा। तो यहां देखिए साइन थीटा की जो वैल्यू आपके पास में वो 1/√2 है, यानी जो थीटा है आपका इस डोमेन में, जो थीटा आपको मिलने वाला है वो होगा आपके पास में π/4। π/4 पर जो वैल्यू है अपनी 1/√2 आती है। देखिए स्टूडेंट, टिग्नोमेट्री में क्या होता था, जैसे टिग्नोमेट्री में डिस्कस करते थे अपन कि भाई साइन π/4 की वैल्यू क्या होगी। उस टाइम अपने पास एक रियल वैल्यू मिलती थी, यानी 1/√2। अब अपने को थोड़ा सा उल्टा कंसिडर करना है, इसको अपोजिट कंसिडर करना है कि भाई अब अपने पास में ऐसा कौन सा एंगल होगा जिस पर वैल्यू 1/2 आ जाए या 1/√2 आ जाए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट जो है उसको और अपन डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो मेरे पास ये है कि tan इनवर्स 1, इसको भी मैं थीटा एक बार कंसीडर कर लेता हूं यहां पर। तो ये आप लिख लीजिए tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब थीटा की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या होगी आपके पास में जिसमें वैल्यू 1 आपको दे रहा हो, तो ये डेफिनेटली आपके पास में π/4 होगा। तो π/4 पर जो वैल्यू है आपकी वो 1 आ जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट, बेसिक क्वेश्चन एकदम। एक बार आप लिख लीजिए, राइट डाउन ऑल ऑफ यू। यस फ्रेंड्स, अब अपन थोड़ा सा डोमेन और रेंज को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे मेरे पास में अगर एक डोमेन है, डोमेन ऑफ f(x) का जो डोमेन है वो इक्वल हो जाएगा आपका रेंज ऑफ f इनवर्स की रेंज के इक्वल डोमेन हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जब अपन रेंज को डिस्कस करेंगे, रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f इनवर्स। आई होप आपको समझ आएगा, यानी जो डोमेन है वो रेंज में और जो रेंज है वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी बिहाफ पर अपन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है अपने पास में, उनके डोमेन और रेंज को डिस्कस अपन कर लेते हैं। जैसे मेरे पास में ये डोमेन ले लेता हूं मैं यहाँ और यहाँ रेंज ले लेता हूं, तो 1 बाय 1 अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपने पास में है जैसे साइन x, तो साइन x के लिए, या साइन इनवर्स x ले रहा हूँ, साइन इनवर्स x जो मेरे पास है, तो साइन इनवर्स x के लिए जो डोमेन होगी मेरे पास में वो आएगा आपके पास में यहाँ पर -1 +1 जो आपके पास में डोमेन आ जाएगा, और रेंज जो आएगी आपके पास में वो -π/2 से π/2 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट बिल्कुल इसी तरह से कोस इनवर्स ले लेते हैं अपन। कोस इनवर्स x के लिए आपके पास में जो डोमेन आएगा वो -1 से 1 ही रहेगी, और जो रेंज आएगी आपके पास में वो 0 to π क्लोज इंटरवल में, ये ध्यान रखिएगा क्लोज इंटरवल में आ रही है आपके पास में। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट अपना ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan इनवर्स x, जिसमें डोमेन सारे रियल नंबर आ जाएंगे आपके पास में, और जो रेंज आने वाली है आपके पास में वो -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करेगी। स्टूडेंट आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर कोट इनवर्स x, कोट इनवर्स x में आपके पास में डोमेन, इसमें भी रियल नंबर होगा आपके पास में, बट जो रेंज होगी आपके पास में यहाँ पर वो 0 to π होगी ओपन इंटरवल में। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखेंगे अपन, अगला जो आपके पास में है वो है सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x जो आपके पास में है उसमें यहाँ रियल नंबर आएंगे, बट इसमें से -1 और 1 जो आपके पास में ओपन इंटरवल है इसको अपन माइनस कर देंगे, और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी आपके पास में देखेंगे आप तो 0 से π आ जाएगी आपके पास में, बट इसमें से आपको यहाँ π/0 को आपको माइनस कर देना है, π/2 को माइनस कर देना, सॉरी π/2 को आपको यहाँ माइनस कर देना है और क्लोज इंटरवल में। और नेक्स्ट जो आप लेंगे यहाँ पर कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x में भी रियल नंबर से आप -1 और 1 का जो इंटरवल है उसको आप माइनस कर देंगे, ओपन इंटरवल है इसको माइनस करेंगे, और यहाँ पर आपके पास में 0 to π क्लोज इंटरवल में 0 को माइनस कर देंगे ओनली। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इसकी वजह क्या है आप ये समझिए कि जो फंक्शन अपने पास में हमेशा होता है वो डिफाइन होता है और रियल वैल्यूड होता है, यानी जहाँ पर भी इनडिफाइंड फॉर्म बन रही है उसको हटा देना है अपने को, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी डिफाइन होना चाहिए और रियल वैल्यू होनी चाहिए। अगर डिफाइन नहीं है, रियल वैल्यू नहीं है, तो वो यहाँ पर आपके पास में फंक्शन नहीं हो सकता। तो आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार आप लिख लीजिए स्टूडेंट, ये टेबल आप एक बार राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद अपन नेक्स्ट आगे प्रॉपर्टी देखते हैं। यस फ्रेंड्स, अब अपन कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज है, बेसिक आइडेंटिटीज है, उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं, क्विकली उनको रिवाइज कर लेते हैं और उनका डेरिवेशन भी देख लेते हैं कि वो कैसे फाइंड आउट हुई है, कैसे अपन उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप बाय द वे भूल जाते हैं तो आप उसको फाइंड आउट करके भी देख सकते हैं। तो लेट्स वी स्टार्ट स्टूडेंट। देखिए सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अपन देखते हैं पहले।
सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और आइडेंटिटीज। देखिए स्टूडेंट, पहले अपन कुछ बेसिक वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे मेरे पास में अगर ये है साइन इनवर्स और अंदर आ जाता है आपके पास में साइन एक्स, तो इस केस में देखिए साइन इनवर्स बाहर है और अंदर साइन है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास में ओनली एक्स रह जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। और ये बिल्कुल इस तरह से भी हो सकता है कि अगर आपके पास में बाहर साइन है और अंदर अगर साइन इनवर्स एक्स आ जाए तब भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो यहां पर भी आपके पास में एक्स रहेगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बिल्कुल नेक्स्ट आगे देखेंगे, जैसे कोस में भी ये प्रॉपर्टी होगी आपके पास में कि अगर कोस इनवर्स और आपके पास में कोस एक्स है तो एक्स आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोस है आपके पास में और कोस इनवर्स एक्स आता है तब भी एक्स आ जाएगा। सिमिलरली वी कैन राइट हियर इफ tan इनवर्स एंड tan x also, then we can write here x, or tan and tan inverse x is equal to x also. Similarly next function cot inverse and the cot x, then they cancel out and only we get x, or cot and cot inverse x is also is equal to x. Next we have sec inverse and sec x, then we will get x, or sec and sec inverse x is equal to x. And next one is cosec inverse, cosec x is equal to x, or cosec and cosec inverse x is equal to x. आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा कि यहां पर देखिए आपके पास में अगर कोई फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनवर्स फॉर्म में और उसके साथ में यानी उसके एंगल फॉर्म में थीटा में, देखिए ये इसका पूरा थीटा है, इसको आप समझिए थोड़ा सा स्टूडेंट कि यहां पर देखिए जैसे मैं इसी को लिखता हूं, यहां पर इसको समझ लीजिए, ये आपके पास में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसके साथ में ये पूरा इसका थीटा है, आप ये समझ लीजिए पूरा इसका एंगल है, ये इसको पूरे को एंगल को डिस्क्राइब कर रहा है, एंगल को डिफाइन कर रहा है। तो यहां जो आपके पास में कोस इनवर्स और बाहर कोस आता है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास में ओनली एक्स रहेगा। बिल्कुल यहां भी ऐसा ही हो रहा है कि यहां आपके पास में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है बाहर और अंदर आपके पास में ब्रैकेट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास में यहां थीटा रह जाएगा। बट इन केस स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अगर ये ऐसे आ जाए आपके पास में tan x आ जाए और tan इनवर्स x आ जाए तो ये कभी भी कैंसिल आउट नहीं होगा स्टूडेंट एक दूसरे से, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि फंक्शन दोनों अलग अलग हो गए हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, दो अलग अलग फंक्शन है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो इन दोनों में फर्क है और इन दोनों में भी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आपको दोनों में डिफरेंस जो है वो आपको समझ आ रहा होगा। या फिर अगर ये केस इस तरह से आ जाए आपके पास में कि tan x है आपके पास में और tan x2 होल इनवर्स है, tan x है और tan x2 होल इनवर्स है, तब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसकी वैल्यू 1 आएगी इस केस में, बिकॉज अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट। मैं फिर से बता देता हूं आपको कि tan x है इंटू इसको 1/tan x अपन लिख लेंगे, तो tan x और tan x कैंसिल आउट हो जाएंगे और इस केस में आपके पास में 1 रहेगा। तो ये छोटे छोटे जो डिफरेंसेस है स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं और लास्ट तक कंफ्यूज रहते हैं और एग्जाम में भी गलतियां करते हैं जिस वजह से आपके नंबर कटते हैं। अपन घर आके कैलकुलेट करते हैं कि मेरे इसमें भी आ जाएंगे, इसमें भी आ जाएंगे, बट जब रिजल्ट आता है तब अपने को पता चलता है कि नंबर बहुत ज्यादा कटे हैं। उसकी वजह यही है कि अपन जो माइनस मिस्टेक है वो करते हैं। तो इन माइनर मिस्टेक्स को, जहां भी मिस्टेक्स होती है, जो पॉइंट्स हैं उनको मैं यहां पर आपको शो करता चलूंगा ताकि आपकी जो माइनर मिस्टेक करने की हैबिट है वो हट जाए, दूर हो जाए और अपन उसको अच्छे से सॉल्व आउट कर सके। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक बार आप रिव्यू कर लीजिए फटाफट, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। यस फ्रेंड, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं अपन। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास में उसमें भी अपन देखेंगे कि जैसे मेरे पास में अगर साइन इनवर्स 1/x है, देन वी कैन राइट हियर कोसेक इनवर्स x। स्टूडेंट, इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो केस है अपने पास में, उसमें अपन देखते हैं कि जो 1/sin x है इट बिकम कोसेक x। In case of trigonometry, we have 1/sin x is equal to cosec x. Similarly, we can write in inverse trigonometric function sin inverse 1/x. It means the थीटा जो अपने पास में है वो यहाँ पर इन्वर्टेबल या जो अपने पास में 1/ डिनोमिनेटर फॉर्म में चला गया है, तो यहाँ पर आपके पास में आएगा 1/sin इनवर्स या sin इनवर्स 1/x cosec इनवर्स x. Similarly, next we have cos inverse 1/x become sin inverse sec inverse x, and the next is tan inverse 1/x. We can write cot inverse x
एंड नेक्स्ट कोट इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल टू tan इनवर्स x एंड नेक्स्ट वी हैव sec इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल टू cos इनवर्स x एंड नेक्स्ट कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। एक बार आप लिख लीजिए, इसको रिव्यू कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों में ही अपन इवन और ओड फंक्शन को डिस्कस करते हैं। तो पहले जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो अपना कंसेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इवन और ओड को अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। इवन और ओड फंक्शन जो अपने पास है उनको डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, वी ऑल नो दैट इन ट्रिग्नोमेट्री, इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी हैव ओनली टू फंक्शन इन ऑफ इवन फंक्शन। We all know that the cos x, when we write here cos minus x is equal to cos x and sec minus x is equal to sec x, because cos and sec are even functions। दोनों फंक्शन जो अपने पास में बोथ आर इवन फंक्शन cos and sec। cos आपके पास में यानी थीटा अगर आपके पास में नेगेटिव भी है, अगर आपके पास में थीटा, बिकॉज इसका जो एक्सपेंशन होता है वो इस वजह से ये आपके पास में पॉजिटिव आ जाता है। इसका एक्सपेंशन अपने को पता ही है, आप सबको यहाँ पता ही होगा कि इसका जो फंक्शन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस इस तरह से चलता है। यहाँ पर इवन पावर होने की वजह से यहाँ x जो है वो नेगेटिव पुट करने पर भी आपका पॉजिटिव आ जाता है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा स्टूडेंट। बिल्कुल इसी तरह से जो अपने पास में sec माइनस एक्स है, इसके यहाँ भी आपके पास में इवन फंक्शन होगा। तो दोनों ही फंक्शन जो आपके पास में है cos और sec इवन फंक्शन रहेंगे। इसके अलावा जो फंक्शन आपके पास में रह जाते हैं, जैसे साइन है आपके पास में माइनस एक्स है, तो ये माइनस को बाहर रिप्लेस कर देगा, क्योंकि साइन एक्स का जब अपन एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें ओड पावर आती है, तो इस वजह से ये बाहर रिप्लेस कर देता है। इसका जो एक बार मैं बता देता हूँ, जैसे साइन एक्स आपके पास में है, इसका आपके पास में एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 इस तरह से चलता रहता है। तो इसका जो एक्सपेंशन है आपके पास में वो ओड पावर में चलता है। यहाँ पर देखेंगे आप, तो ओड पावर में चलने की वजह से यहाँ जब आप थीटा में माइनस रिप्लेस करते हो तो ये माइनस को बाहर रिप्लेस कर देता है, यानी थीटा जब आप नेगेटिव लेते हो तो माइनस जो है वो बाहर रिप्लेस हो जाता है। बट इन केस ऑफ कोसेक्स के अंदर जो पावर है आपके पास में एक्सपेंशन की वो पॉजिटिव और आपके पास में पॉजिटिव पावर और इवन पावर होने की वजह से जब आप इसमें थीटा नेगेटिव भी लेते हो तो ये पॉजिटिव हो जाता है। तो आई होप आपको दोनों बातें समझ में आ गई होगी। इवन और ओड केस जो है इंपॉर्टेंट केस है, दोनों ही समझ में आ गए होंगे। अब इसी को अपन अप्लाई करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आपके पास में देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी मैं इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेता हूँ, इवन और ओड को भी। देखिए स्टूडेंट, जैसे ओड फंक्शन मेरे पास में यहाँ साइन इनवर्स एक्स अगर आपके पास में है तो बिल्कुल इसी तरह से माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा ये। और आपके पास में कोस को अपन छोड़ देते हैं, कोस इवन है आपके पास में, और मैं tan ले लेता हूँ यहाँ पर। tan माइनस इनवर्स माइनस एक्स है तो ये भी माइनस tan इनवर्स एक्स बन जाएगा। बिल्कुल नेक्स्ट आपके पास में कोट को भी छोड़ देते हैं, कोट और सेक भी आपके पास में इवन रहेगा। तो नेक्स्ट आपके पास में कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है, वो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। आई होप तीनों जो आपके पास में है, साइन, टेन और कोसेक जो आपके पास में है वो ओड फंक्शन रहेंगे। इवन फंक्शन की बात करें अपन तो कोस इनवर्स माइनस एक्स वी कैन राइट हियर, तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। एंड नेक्स्ट वी हैव सेक इनवर्स माइनस एक्स, वी कैन राइट पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। एंड नेक्स्ट वन वी हैव कोट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। एक बार इसको समझ लीजिए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपन ने डिस्कस करा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो दोनों पोर्शन आपके पास में है, इवन और ओड, वो दोनों ही अपन डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास में जो एक्सपेंशन अगर आपके पास में इवन पावर में चल रहा है कोस का सेक का, इस वजह से जो थीटा में अगर अपन नेगेटिव भी ले लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। बट साइन की टर्म में या जो टेन की टर्म में आप देखेंगे कि जो एक्सपेंशन है आपका वो ओड पावर में चल रहा है आपके पास में, 1 पावर है, 3 पावर है, 5 पावर है। इन केस अगर अपन थीटा नेगेटिव लेते हैं तो आपके पास में जो पावर जो माइनस साइन है वो बाहर रिप्लेस कर देता है। बिल्कुल इसी तरह से आप यहां देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन
इनवर्स के साथ में अगर माइनस थीटा आप ले रहे हैं तो ये माइनस को बाहर रिप्लेस कर देगा और आपके पास में आएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। बिल्कुल इसी तरह से टेन इनवर्स माइनस एक्स जो आपके पास में है वो माइनस टेन इनवर्स एक्स रहेगा, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स जो आपके पास में है वो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होगा। अब यहाँ इवन में देखिए, आप इवन में आपके पास में देखेंगे कि जो कोस इनवर्स माइनस एक्स है वो पाई में से माइनस हो जाएगा, बिकॉज ये इवन फंक्शन आपके पास में, इसलिए इसको पाई में से अपन माइनस करेंगे जो भी आपको एंगल मिलने वाला है, बिकॉज जो आपके पास में कोस इनवर्स एक्स है वो आपका एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। मैं बार बार कर रहा हूं स्टूडेंट, कोस इनवर्स एक्स इट मींस ये आपका थीटा है जो एंगल को रिप्रेजेंट करेगा आपके पास में, और एंगल आपके पास में पाई से माइनस हो जाएगा, तो तभी ये इसकी रेंज में एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इसकी रेंज में एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले टेबल में डिस्कस कर चुके हैं, डोमेन और रेंज। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बिल्कुल यही केस अप्लाई होगा यहाँ पर सेक इनवर्स माइनस एक्स पे, जो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा, और कोट इनवर्स माइनस एक्स पर जो भी आपके पास में पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट। एक बार आप इसको रिव्यू कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अपन जो अपने पास है यहाँ पर। जिस तरह से अपने पास में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्री में अपन पढ़ चुके हैं, और अपन सबको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है मेरे पास में कोसेक स्क्वायर एक्स। बिल्कुल इसी तरह से जो इनवर्स की प्रॉपर्टी है, सिमिलर प्रॉपर्टी है, उसको भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिएगा आप कि जैसे मेरे पास में अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स है तो वो पाई बाई 2 को रिप्लेस करेगा, और x की वैल्यू जो यहाँ पर आएगी आपके पास में वो माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के क्लोज इंटरवल में बिलोंग करेगी। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट जो आपके पास में टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू भी पाई बाई 2 आएगी। इस केस में जो x होगा वो आपका पूरा रियल नंबर आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आपके पास में सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। इस केस में जो आपके पास में x होगा वो बिलोंग करेगा आपके पास में माइनस इनफाइनाइट माइनस 1 के क्लोज इंटरवल में, साथ में यूनियन ऑफ आपके पास आएगा 1 इनफाइनाइट। स्टूडेंट यहाँ आप ये देखेंगे, देखिए स्टूडेंट यहाँ जीरो इन्वॉल्व नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ जीरो इन्वॉल्व नहीं होगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, x बिलोंग्स टू यहाँ पर आपके पास में माइनस इनफाइनाइट और क्लोज इंटरवल में 1 है, और यूनियन ऑफ आपके पास में आएगा 1 और इनफाइनाइट। यहाँ आप देखेंगे कि जीरो आपके पास में इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनको याद रखना है अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। इस पार्ट में अपना आज इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में जो आगे के जो फॉर्मूले हैं उनको मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा। जो बाकी जो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी के जो फॉर्मूले हैं, या जो आपके पास में साइन 2a के, साइन 3a के जितनी भी टर्म के फॉर्मूले हैं वो सारे अपन डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और आपके कोई भी कमेंट को क्यूरी हो तो आप उसको फोटो लेकर के उस क्वेश्चन की, या आप लिख सकें तो अच्छी बात है, उसको आप कमेंट में डाल दीजिए। नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें मैं उसको शामिल कर लूँगा। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आएगा। एक बार आप इसको रिव्यू कर लीजिए।